जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, और ये हमला बेहद ही दयनीय इसलिए भी है क्योंकि इनका टारगेट टूरिस्ट था। देश भर में एक संदेश दिया गया है कि किस तरीके से टूरिस्ट को टारगेट करके आतंक ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है और पूरे देश भर में इसको लेकर रोष व्याप्त है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पहलगांव के हत्यारों को, गोली मारो साले को, पहलगांव के हत्यारों को फांसी दो, मुर्दाबाद, पहलगांव के आतंकी हमले को किस तरीके से देख रहे हैं और सरकार से, भारत सरकार से किस तरीके की उम्मीद करते हैं? देखिए, आज बड़ा दुखद अवसर है। अभी बीते दिनों पहलगाम की घटना जिस तरह से उसको अंजाम दिया गया, वो अपने आप में एक बहुत ही निकृष्टतम घटना है और इतना दुर्दांत तरीके से जिस पत्नी के सामने, पति को, बच्चों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी जाती हो, ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिला होगा आपको। इसी निमित्त आपने देखा होगा कि आज गोरखपुर की जनता सड़क पर थी और सभी उन शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना और श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके मन में एक बहुत क्रोध था। वे सभी उद्वेलित थे और सभी भारत सरकार से इस बात को बार बार कहना चाह रहे थे कि भारत की सरकार को ऐसे जघन्य अपराधियों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो आने वाले भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कतई के बारे में करना तो दूर, करने के बारे में भी न सोच पाए। ये इतना आवश्यक है कि हमारा भारतवर्ष इतने वर्षों से इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के दंश को झेल रहा है और अब विगत में अभी कुछ घटनाओं का जवाब दिया गया। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो सिंधु जल समझौते को समाप्त करके भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने कदम लिया है, वो निश्चित तौर से इन आतंकियों की पनाहगाह को एक बड़ा झटका लगेगा और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का पूर्ण विनाश, इनका संपूर्ण विनाश हो जाना चाहिए। गोरखपुर में भी कैंडल मार्च किया जा रहा है और उसके साथ ही व्यापार मंडल के ये लोग हैं जो अपना रोष, अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से कुलगाम में हमला हुआ है? देखिए, ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने देश में ही, हमारे देश में हिंदुओं को और इस तरह से पूछ करके मारा जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन निंदा न करते हुए हम लोगों को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसलिए सारा समाज आक्रोशित है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, हर प्रकार का वर्ग आक्रोशित है। और इसी आक्रोश में आज व्यापार मंडल के हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, इनके तरफ से आज आह्वान हुआ था कि हम लोग आक्रोश रैली निकालें और सरकार से मांग के कि इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार पाकिस्तान को सबक सिखा करके ही दम लेना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर सरकार दम नहीं सिखाएगी, पाकिस्तान को अगर रास्ता नहीं दिखाएगी तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा और हम लोग आंदोलित फिर से होंगे कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार के द्वारा 5 नियम लागू किए गए हैं, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं कि यदि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मोदी सरकार ने जो ये फैसला किया है कि जो ये आपके सिंधु समझौता जो हुआ था उसमें 5 नदियां हैं, छिनाव, झेलम और जितनी भी, ये यदि समझौता रुकेगा तो निश्चित रूप से इसका उसके पाकिस्तान पर बड़ा ही दुर्गामी प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज़, अटारी बॉर्डर पर जिन्होंने आने जाने का भी क्रम रोक दिया है, ये एक बड़ा ही सशक्त निर्णय रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की आतंकवादी घटनाएँ जो हो रही हैं, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस की भी कमी है और इसको भी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है कि देश में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस पर थोड़ा हमें प्रभावी कदम उठाना चाहिए। और निश्चित रूप से भारत सरकार ने अपने प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को
हम लोग अपनी ओर से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि इन्होंने कड़ा कदम लिया है और निश्चित रूप से इसके दूरगामी प्रभाव आएंगे। एक तरफ से जहां पे देश भर में रोष है, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं कि जहां उनको कुलगाम में उनको अफसोस जताना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक बुलाई, वो बिहार में रैली में चले गए। इसको आप कहां तक सही मानते हैं? एक प्रधान को क्या ऐसा करना चाहिए था? पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ है तो प्रधानमंत्री वहाँ पे अफसोस करने नहीं गए, पीड़ितों से मिलने नहीं गए, संवेदना व्यक्त की, हालांकि वो बाहर से चले आए थे लेकिन वो बिहार में रैली कर रहे थे। इस संदर्भ में मैडम मैं बता रहा बताएं। हूँ, आप सोचिए कि कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिलता प्रधानमंत्री को। एक कार्यक्रम तय था, समाज के सारे वर्ग के लोग आए हुए थे बिहार में और उसके द्वारा उनको मंच नहीं मिलता पूरे देश में इस तरह का कड़ा संदेश देने का। वो प्रेस वार्ता नहीं कर सकते थे, इसलिए उस सभा को उन्होंने संबोधित किया और सारा मैटर इस पुलवामा पर था और पूरे देश में उन्होंने बताया कि मैं छोड़ूंगा नहीं एक को। इस तरह का मंच नहीं मिलता प्रधानमंत्री को, तो वो रैली नहीं थी, वो रैली नहीं थी। वो रैली के माध्यम से उन्होंने पूरे दुनिया को संदेश दिया और आतंकवादियों को बहुत कड़ा संदेश दिया। रैली का विषय में उन्होंने नहीं बोला, इसलिए इसको ये मानना चाहिए कि वो रैली बहुत ज़रूरी था, वो एक माध्यम मिल गया चेतावनी देने का। इसको इस रूप में देखना चाहिए। विरोधी तो हमेशा ऐसे लोग हैं, देश में जयचंद मानसिंह हमेशा रहे हैं, उनकी बातों को लेकर के प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो सख्त कदम उठाया है, अभी देखिए पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। ये जो सिंधु समझौता रद्द किया है कंगाल हो जाएगी, सारी खेती सूख जाएगी और वो उसी में घबराया हुआ है। इसलिए मानना चाहिए, मोदी जी ने 48 घंटे का गृहमंत्री ने समय दिया है कि जितने पाकिस्तान के वीजा आए हुए हैं सब भाग रहे हैं, उनको कहा है 48 घंटे समय देते हैं। और देखिए किस तरह से बाघा अटारी बॉर्डर से किस तरह से भगदड़ मची हुई है। तो ये बहुत सख्त कदम है। केवल बोल करके करना और ये दिखाना कि हम जा करके सांत्वना दे दिए, सांत्वना देना वैसा नहीं है। मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो सांत्वना देने में विश्वास नहीं करते हैं, उनका बदला लेने में विश्वास करते हैं और जब बदला ले लेंगे तब वो सांत्वना देने जाएंगे। इसको मानना चाहिए। मोदी जैसा कर्मठ और इस प्रकार का दूरगामी और यशस्वी प्रधानमंत्री देश को न मिला है न मिलेगा और इसका परिणाम आने वाला देश देखें। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिस तरीके से 5 फैसले लिए गए हैं, क्या आप मानते हैं कि वीज़ा रद्द कर देने से, अटारी बॉर्डर बंद कर देने से, सिंधु का पानी बंद कर देने से आतंकियों को रोका जा सकता है? नहीं, देखिए इससे रोका नहीं गया है। एक हमें जवाबी कार्रवाई करनी थी, वो किया गया है, एक चेतावनी दी गई है। ऐसा नहीं कि देखिए डिप्लोमेटिकली चलना पड़ेगा, इंटरनेशनल हमें कम्युनिटी को देखते हुए काम करना है। ऐसा नहीं कि हम सीधे जाके पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। डिप्लोमेसी चलती है, डिप्लोमेटिक तरीके से जहाँ जहाँ किया जा सकता है वो सरकार करेगी, सब जानते हैं। ये शुरुआत में हमें एक काम करना था और इतना बड़ा हथियार है, परमाणु बम से बड़ा हथियार है, अगर पानी बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान त्राहिमाम करेगा। तो वो काम साथ साथ चल रहा है। लेकिन ये मत समझिए, दुनिया जानती है, पाकिस्तान खुद भी जानता है कि मोदी जी कुछ ऐसा जरूर करवाएंगे जो पूरे दुनिया के लिए एक जवाब होगा और पूरी दुनिया इसको देखेगी। आगे के लिए ज़िंदगी में कोई सोच नहीं सकता भारत पे आक्रमण करने का, आतंकवादी हमला करने का। तो ये मैसेज पूरे दुनिया को जाएगा। पेशेंस रखिए, मोदी जी को मत देखिए वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रैली में जा रहे हैं। वो अपना काम कर चुके हैं, मीटिंग करके उन्होंने जो करना था कह चुके हैं। ये पाकिस्तान सोच रहा होगा कि कहाँ क्या करेंगे और इंडिया की सेना, भारतीय सेना सक्षम है अपना जवाब देने में, किसी भी तरह के हमले को रोकने में और किसी भी तरह का जवाब देने में। सर्जिकल स्ट्राइक में दिखा दिया गया है और इस बार भी ऐसा ही होगा और कुछ बहुत बड़ा होगा, ये सब जानते हैं। और पाकिस्तान के लोगों की नींद नहीं आ रही है, बंकर के अंदर में सो नहीं सकते वो। आप उनकी स्थिति नहीं जान रही है, गलती तो कर गए हैं, ये नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा उनके साथ। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है और यहाँ पे पूरा एक व्यापार मंडल, पूरे शहर के लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ से आप किस सभा से हैं? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गोरखपुर जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह लालू सिंह है। अच्छा, आप क्या पूछना चाहती हैं पूछिए, मैं हर सवाल का बिल्कुल मकबूल जवाब दूंगा आपको जो चाहिए। आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सिंधु बॉर्डर बंद किया, सिंधु नदी को उन्होंने बंद करने का प्रस्ताव किया, अटारी बॉर्डर वीज़ा रद्द किया, मैं जानना चाहती हूँ कि आतंकवादी वीज़ा लेके देश में नहीं आते हैं, क्या ये इंटेलिजेंस की कमी की वजह से? मैडम, इन कार्यों से देश संतुष्ट होने वाला नहीं है। जो राइफल खरीदे हैं वो पाकिस्तान में होना चाहिए। भारत की जनता यह चाहती है, यह नहीं चाहती है आप पानी बंद करिए, खाना बंद करिए, इससे नहीं मतलब है। हमारे लोग मारे गए हैं, कम से कम 50,000 लोग पाकिस्तान के मारे जाएंगे, तब हमको संतुष्टि और हमारे आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे नौजवान बहू और
बच्चों की हत्या हुई है, और आप सिंधु पानी समझौते से भारत की जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। नहीं है। अच्छा, जितने लोग उसमें मारे गए हैं, उनके परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा दिया जाए। इसको आप कहाँ तक सही समझते हैं? ये तो सही बात है भाई, उनको एक सम्मान मिलना चाहिए कि आपके कहने पे कि ये सुरक्षित जगह है, वो गए, उनके भाई वो किए। हम लोग तमाम लोगों को शहीद का दर्जा दें तो उनको भी शहीद का दर्जा दें कि आपकी वजह से हो गए। और दूसरी बात, यहाँ जो भी मोदी जी कर रहे हैं, ये नाकेबंदी नहीं चाहिए। जनता चाहती काउंटर। जब तक जवाब का जवाब नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि छोटा छोटा जो हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं उसके बड़ा बड़ा वो ऑपरेशन हर साल कर देता है, तो हमको उसको जवाब देना चाहिए। इस बार ओपन सर्जरी, दूरबीन वाली सर्जरी से काम नहीं चलेगा, ओपन सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी होती है ना मैडम। मैं पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल का महानगर उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। देखिए, आज की डेट में पूरा विश्व जानता है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, वो कभी छेड़ता नहीं है। अगर कोई इसको छेड़ता है तो वो जरूर माकूल जवाब देता है। लेकिन आज की ज़रूरत क्या है? आज हम यहाँ से आपके माध्यम से एक संदेश पाकिस्तान को देना चाहते हैं, वह यह कभी मुकालते में न रहे कि वह हमारे देश में वैमनस्य पैदा करके, जातिवाद धर्म पैदा करके हमको लड़ाएगा। हम सारे देशवासी एक हैं और एक रह के हम कश्मीर में इस तरीके की छोटी मोटी दुर्घटनाओं से घबराने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरा भारत का है और हम डट कर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान को समय पर उसका बहुत अच्छी तरीके से जवाब मोदी जी देंगे। 48 घंटे का वक्त मिला है, 24 घंटे बीत गए हैं। हम लोग देशवासी पूरा इंतजार कर रहे हैं। एक अच्छा आक्रमण आज की डेट में ये मांग है, हमारे भारतवासियों की मांग है, हम उसके ऊपर आक्रमण करें और उसको सबक सिखाएं, ताकि इस तरीके का कोई भी दुस्साहस पाकिस्तान भविष्य में कभी न कर सके। इस समय मोदी जी को चाहिए कि पीओके का जो है हिस्सा, जहाँ टेररिस्ट कैंप बनते हैं, उसको अपने में समाहित कर ले। न पीओके का कैंप रहेगा, न ये आक्रमण होगा, फिर दोबारा जो बात होगी तो उसको ही जड़ के ही समाप्त होता है ना, कि प्लेटफॉर्म ही समाप्त किया है। तो ये जो है तो पहले भी हुआ है, 62 में भी हुआ है। 1962 में भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो चुका है। जब इंडिया चाइना वार हुआ था, भारत खोखला हो गया था, उस समय पीक पे अटैक किया गया, इसी पाकिस्तान ने किया था। लाल बहादुर शास्त्री उसके प्रधानमंत्री थे। उस समय इंडिया का अटैक इतना तगड़ा था जब उनके पास इक्विपमेंट, डिफेंस पावर बहुत बड़ा नहीं था। तब भारत की टैंक पाकिस्तान के लाहौर की ज़मीन पे थी। आज आप खुद सोचिए कि इंडिया तो बहुत पावरफुल हो गया है शक्ति में। मतलब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में घुस कर हमला किया जाए? कहा गया है मैडम, शास्त्री जी ने कहा था, फोर्स विल मेट विथ फोर्स। ताकत का सामना हमेशा ताकत से ही होता है, कभी पेन नहीं चलाना चाहिए। अब जो हुआ, हम लोगों ने बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन अब हम लोग इसमें नाकाम रहे। आतंकवाद बढ़ता गया, इस्लामिक आतंकवाद भी बढ़ा, तो उसका ताकत से ही मुकाबला करना चाहिए मेरे विचार से। कई संगठन के लोग पहलगाम हमले को लेकर यहाँ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, और एक और किस बैनर तले हैं आप? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हुसैन सिंह। और यहाँ सिर्फ एक संगठन नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लोग, पूरे यहाँ की गोरखपुर की पूरी जनता जिले की जन आक्रोशित है। और इस कायराना पूर्व का कांड करने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। और पूरा पीओके पे हमारा दावा होना चाहिए। पहले पीओके ले ले, सारी समस्या का जड़ पीओके ले ले, सारी समस्या का जड़ पीओके ले। और जहाँ भी इस तरह की बातें आती हैं, सरकार को मुस्तैदी से वहाँ कुचलने की जरूरत है। अगर मुर्शिदाबाद वाला कांड नहीं होता, उसको दबाया गया होता, तो आज कश्मीर वाला कांड नहीं होता। जिस तरीके से पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा व्याप्त है, जगह जगह कैंडल मार्च हो रहे हैं, और जितने पर्यटन को यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया है, सभी के लिए शहीद का दर्जा देने की मांग उठ रही है लगातार। और देखना ये है कि हमारी भारत सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से लेती है। हालांकि वो सर्वदलीय बैठक कर रही है, कई तरह के वो इंटेलिजेंस, वो खुफिया रिपोर्ट देख
रही है कि कहाँ पे क्या चूक रह गई थी, और यहाँ तक कि किरण रिजिजू ने भी यही चीज़ कहा है कि हाँ थोड़ी सी चूक रह गई थी, और इसी चूक का नतीजा था कि पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया और सीधा का सीधा शिकार पर्यटन को बनाया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं आतंकवादियों का एक सीधा संदेश पूरे देश भर के लोगों को देना था, वो उन्होंने दिया है। अब देश भर के लोग भी अपनी तरफ से पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं, रोष व्यक्त कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं और भारत सरकार से मांग भी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM Gida Gorakhpur